शरणो सतगुर ध्यालको मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत सादगी आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। कल महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने जब चारों वेदों की रचना की अपने 4 मुखों से की, तो उसका ज्ञान भी उन्होंने अलग अलग बताया कि एक वेद में उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, तो दूसरे वेद में उन्होंने भक्ति को महत्व दिया, तीसरे में उन्होंने यज्ञ को महत्व दिया और चौथे में उन्होंने सहनशीलता को महत्व दिया। तो कहने का मतलब है कि जितनी बार ज्ञान बोला गया अलग अलग तरीके से बोला गया। तो महाराज इसी तरह संसार के ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं कि जब सबकी व्यास बुद्धि अपनी अपनी है, तो सब अपनी अपनी बुद्धि से उस ज्ञान की महिमा करते हैं। कोई ज्यादा महिमा करता है, कोई कम महिमा करता है। तो ज्ञान उनके कहने से कोई बदल नहीं जाता है, ज्ञान का अनुभव करने पर ही ज्ञान समझ में आता है। तो आगे महाराज कहते हैं, ऐसी मत शकल पंडिता की बालक रूपी होई, केवत पकड़ करी या गाठी मूल न चीने कोई। मतलब मूल को तो पकड़ते नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी बच्चों की बुद्धि जैसी है पंडितों की। वे सिर्फ ज्ञान का बखान ही करते रहते हैं, लेकिन मूल क्या है, निज नाम क्या है, उस ब्रह्म के नाम क्या है, उसको नहीं बताते और न समझा पाते हैं और न ही खुद भी उसको पहचानते हैं। मूल वस्तु जिण जन्ने पाई तिण ये नहीं माने, जू लड़को गेवर सो भागे यूं ए निंदा ठाणे। महाराज कहते हैं, जब पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होने वाले संतों के ज्ञान को नहीं मानकर बल्कि उल्टी उसकी निंदा ही करते रहते हैं, ये उसी तरह हो गया कि नकली हाथी से तो खेलते हैं, लेकिन असली हाथी आने पर भाग जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जब तक रकार मकार यानी ब्रह्म का नाम राम, उसको श्वास उश्वास में यानी इस आती श्वास और जाती श्वास में, जीव और कागलिया यानी जब तक इस कंठ और जिह्वा से नहीं लिया जाएगा, तब तक वह मूल ज्ञान यानी वह सच शब्द आने वाला नहीं है। और यही ब्रह्म का निज नाम है, यही ब्रह्म का नाम है राम। उसी को रटने पर ही केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति होती है। भ्रम लग इनकी बुद्धि नाही, जे मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर मोकू नाहे पहचाने। महाराज कहते हैं कि मैं इन ज्ञानियों पंडितों की बुद्धि का क्या कहूँ, ये पार ब्रह्म तक के ज्ञान को तो समझते नहीं है, तो मेरे केवल ज्ञान को क्या समझेंगे। महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म यानी राम कृष्ण जो अवतार लेके आए, वो भी मेरे केवल ज्ञान को नहीं समझ पाते। अगर वह समझ पाते तो वह इस संसार में अवतार लेकर आते ही नहीं। जिस प्रकार मनुष्य को जब कभी कोई ज्ञान की बात सुनाओ तो वो कहते हैं तो क्या हुआ, आत्मा पहले आई थी अब आ जाएगी, फिर आ जाएंगे जन्म लेके, ये तो अच्छी बात है। अरे भाई, अगर आप जन्म लेके आ भी गए तो आपको कौन सी योनि मिलेगी अपने कर्मों के अनुसार, पशु की, पक्षी की, किसकी योनि में आप जाओगे, ये समझने की जरूरत है। अगर मनुष्य जन्म नहीं मिला तो आप भक्ति नहीं कर सकते, फिर तो सिर्फ सब भोग योनियां हैं। संसार की जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें परमात्मा ने बोलने की शक्ति दी है, और उसी बोलने की शक्ति पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जे आ बात सुने नर कोई, मान सके नहीं भाई, तो दृष्टांग बताऊं जग में, प्रकट कहूं मैं लाई। महाराज कहते हैं कि मेरी बात को जो नहीं मानते हो, तो मैं तुम्हें एक दृष्टांत देकर बताता हूँ। जिस प्रकार संसार में माता पिता, लड़का लड़की, धन स्त्री पुत्र सब कुल में होते हैं, उनको कुल कहा जाता है जो परिवार में होते हैं। लेकिन अगर किसी को वैराग हो जाए तो वह अपने कुल को छोड़कर चला जाता है। इसी तरह जिसको परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान मिल जाता है, केवल ज्ञान, सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो वह कुल में
यानी वह न माया के ज्ञान को मानता है न ब्रह्म के ज्ञान को मानता है, वह पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है। तो फिर वह इन ज्ञानों में यानी जो पीछे के ज्ञान है उनको पलट के भी नहीं देखता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि इस माया रूपी शरीर में आए बिना और ब्रह्म रूपी आत्मा के आए बिना इस शरीर में आप उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे। तो इस माया रूपी शरीर का उपयोग करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त करो। यूं सत स्वरूप चीन्या माए, ब्रह्म पढ़ो सब जावे, ओपत खपत काहे को होती, जीव ब्रह्म क्यों कहावे। तो जिस आत्मा ने एक बार सत्स्वरूप केवल पद के ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो वह आत्मा फिर संसार में क्यों आएगी और वो क्यों जीव कहलाएगी। जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली वह आत्मा न कभी किसी के कहने पे आती है न कभी किसी के कहने पर जाती है। जिसको एक बार सत्शब्द आ गया तो वह न कभी किसी के कहने पर आता है और न कभी किसी के कहने पर जाता है। आत्मा खुद अपनी यात्रा तय करती है। हाँ, वह ज्ञान का सहारा जरूर ले सकती है लेकिन ये सत्शब्द किसी के कहने पर नहीं आता है, खुद के सिमरन करने पर ही ये आता है। एक और दृष्टांग बताऊं, ब्रह्म घटो घट होई, वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, रंक न भूले कोई। आगे महाराज एक और दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि सब ब्रह्म यानी आत्मा तो सब घटों में है, लेकिन ज्ञान महाराज यहाँ 52 अक्षरों के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जब तक कोई पढ़ा लिखा न हो तो वह क्या इस ज्ञान को पढ़ सकता है या समझ सकता है। समझ तो फिर भी सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। इसी तरह एक राजा चाहे कि वह वेदों को पढ़कर समझ ले, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो वह उन वेदों को कभी नहीं पढ़ सकता। इसी तरह अकलवान बलवान सूर वो, बादशाह लग भाई, वेद पढ़या बिन बोल न सके, यूं कुदरत काई। इसी तरह महाराज कहते हैं कोई कितना बुद्धि वाला हो, बलवान हो, शूरवीर हो, बादशाह हो, लेकिन ज्ञान हुए बिना वो वेद नहीं पढ़ सकता। इसी तरह कुदरत कला यानी सत शब्द ने अक्षर रूपी धुन की प्राप्ति के बिना आत्मा आनंद पद में नहीं मिल सकती। आगे महाराज कहते हैं कि एक और दृष्टांग बताऊं, पंडित वेद सरावे, मूढ़ न सुनत विज्ञान उपनो, वे घर छोड़ न जावे। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक किसी के अंदर वैराग नहीं होता है तो वह कितना भी ज्ञान सुन ले, वैराग आने पर ही वह मनुष्य घर को छोड़कर जाता है। तो महाराज कहते हैं कि जो पंडित वेदों और के ज्ञान की सराहना करते हैं वो मेरे केवल ज्ञान को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। ये ज्ञान न कभी उनको पढ़ने के लिए मिला है और न ही कभी उनको सुनने के लिए मिला है, तो वो चाहे भी तो इसको नहीं अपना सकते हैं। आगे महाराज कहते हैं यूं ब्रह्म सुनो सत कहूं, जाने धार सके नहीं कोई, जो विज्ञान समझ कर सत बिन पच पच मुआ न होई। महाराज कहते हैं कि जैसे ब्रह्म को सब सत्य कहते हैं, लेकिन जब सत्य प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं करते हैं, यह ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है और साधनों से सत्य यानी ने अक्षर नहीं आता है। सिर्फ अक्षर ब्रह्म की आत्मा प्राप्ति करके अगर खुश होना चाहती है तो हो ले, लेकिन ब्रह्म से तो आत्मा आई है और वापस आएगी। आप इस समय संसार में हो तो ये प्रमाण है कि आप ब्रह्म से आई आत्मा हो, लेकिन आप चाहे कितने ही पच पच कर ज्ञान को कर लो, लेकिन फिर भी आत्मा उस सतलोक तक नहीं पहुंचती। जब तक बुद्धि पर विवेक और ज्ञान और वैराग नहीं आएगा तब तक ये मनुष्य माया और ब्रह्म के ज्ञान में ही लगा रहता है। लेकिन विवेक आने पर, बुद्धि आने पर फिर वो माया ब्रह्म के ज्ञान का बखान नहीं करता है। तब वह सिर्फ इस केवल भक्ति को धारण करता है और विश्वास करता है और इस शब्द धुन की प्राप्ति करके एक दिन आत्मा इसमें एक मेक हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। इति श्री अगाध बोध ग्रंथ संपूर्ण। राम राम।